now we are talking about OOPS, Object Oriented Programming Language, one of the important concepts regarding to C++, Java, Python, PL, SQL and other programming language. What is the OOPS? Object Oriented Programming Language. Object, class, inheritance, encapsulation, polymorphism, data abstractions. ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं. What is the object according to you? Object क्या होता है? पहला क्वेश्चन. Object is a real-time entity which is having some attributes, behavior and identity. Object की definition क्या है? Object is a real-time entity which is having some attributes, behavior and identity. Correct? Suppose we are an object. हम भी एक ऑब्जेक्ट है, ये फैन भी एक ऑब्जेक्ट है, चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है. एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट इज द एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट. So somebody asked what is the object? Object is a real-time entity which is having some attributes, behavior and identity. Fine. What is the class? Class is a collection of objects. Class is a collection of objects. Inheritance. Inheritance को बाद में डिस्कस करते हैं, इससे पहले आते हैं इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन, कॉम्बिनेशन. जैसे कि एक क्लास के लिए क्या क्या, एक क्लासरूम के लिए क्या क्या रहेगा? एक क्लास, सपोज वी आर डूइंग द क्लास ऑनलाइन ट्रेनिंग, सो वी नीडेड लैपटॉप, वन ट्रेनर एंड स्टूडेंट्स, एंड सपोज द वन वर्चुअल सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन कंडक्ट आवर क्लासेस. करेक्ट? सो द व्हेनेवर वी कम टू इनकैप्सुलेशन, क्लास कब बोलेंगे? जहां पे ट्रेनर हो, स्टूडेंट्स हो, या कोई ऐप के थ्रू कर रहे हो, वो ऐप होना चाहिए, सबको कंबाइन करोगे तब आप क्या बोलोगे? इनकैप्सुलेशन. तो सिंपल मीनिंग में आप लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास, वेरिएबल एंड डेटा मेंबर फंक्शन रिप्रेजेंट इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. है ना? कॉम्बिनेशन करने को ही, कंबाइन करने को ही बोलते हैं. थर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? मोर देन वन फॉर्म. मतलब एक चीज को डिफरेंट वे से डिफाइन करना ही क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म. सपोज ये क्लासरूम है या कोई क्लासरूम है जहां पे हम सीपीपी का कंडक्ट कर रहे हैं लेक्चर, वहां पे हम पीएचपी का लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, जावा का लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, डॉटनेट का लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं. So the thing is that classroom is same, but we are getting the different output. How is it possible? That is called a polymorphism. ये व्हाइट बोर्ड की ही बात करते हैं. ये व्हाइट बोर्ड में क्या हो गया? अभी सपोज वी आर डूइंग सम OOPS concepts, later on we are doing some Python concept, बाद में हम SQL concept या कोई concept, तो इसका भी डिफरेंट रूप आ गया है ना, डिफरेंट वे. इसको बोलते हैं polymorphism, more than one form. डेटा एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग से ही समझ में आ रही कि एब्स्ट्रैक्ट करना. तो एब्स्ट्रैक्ट को सिंपली यदि क्लियरेंस करोगे, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग यूजफुल थिंग, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इम्प्लीमेंटेशन हिडन है. हाउ टू they develop the header files we don't know, but we are using the printf and scanf which is declared inside of the stdio.h. वो header files के अंदर है, वो कोड हमको नहीं दिखता. हमने जो अपना लॉजिक लिखा है वही आउटपुट शो करता है. उसको क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग यूजफुल थिंग, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी डेटा एब्स्ट्रैक्शन. क्लियर? Inheritance. One class property acquired by another class, that is called inheritance. मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी में जाती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. सिंपली देखो, C, we all know what is the C, and after that we have seen C++. करेक्ट ना? देखो जिसको C आता है they can easily learn C++, क्योंकि C के कंसेप्ट CPP में आते हैं. करेक्ट? C is a base class, CPP is a child class. कब आपने बोला? जब हमने ऑलरेडी C सीख लिया तब CPP को बोला ये ऐसी चीजें चलती हैं.
सी का डेटा C++ में आता है। इज इट क्लियर टू ऑल कैसे वर्क कर रहा है? करेक्ट। पहले जब हमको पता नहीं था तो हम ऐसे किसी को पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं बता सकते। तो पहले तो यही समझते हैं कि वन क्लास प्रॉपर्टी का डेटा दूसरे क्लास में जाता है। इनहेरिटेंस में जैसे बात किया आपने कि पहले हमने सी का डेटा C++ में आता है। अब रियल टाइम की बात करें, राम, सपोज राम बिलोंग्स टू बैंगलोर। राम बिलोंग करता है बैंगलोर से। बैंगलोर में उसके ग्रैंडफादर की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो प्राइम लोकेशन में थी। करेक्ट। वो उसके ग्रैंडफादर ने कभी उसको यूज नहीं किया, फादर ने भी यूज नहीं किया। उसको बोला कि इन फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं। तो इसको नया होटल एक चालू करने का था राम को। तो राम ने क्या सोचा कि एक्चुअल में कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरे ग्रैंडफादर की है, जो कि ऑलरेडी एक प्राइम लोकेशन में, क्या मैं इसको रीयूज कर सकता? जब उसने ये कंसेप्ट माइंड में आया, उसने दो तीन चीजें देखा कि एक प्राइम लोकेशन में कोई प्लॉट एरिया ही नहीं मिल रहा और उसको कंस्ट्रक्ट करने और उसको डेवलप करने में काफी टाइम जा रहा। तो उसने थ्री थिंग्स समझ लिया कि यदि मैं इसको रीयूज करूंगा तो मेरा टाइम बचेगा, मेरा मनी बचेगा और बहुत सी चीजें बचेंगी। तो आई कैन फोकस टू माई होटल ओनली। सो ये उसका प्लान। रीयूजेबिलिटी इसको बोलते हैं कि वन क्लास प्रॉपर्टी एक्वायर बाई अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये एक सिंपल सा रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे रहता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल में ये है। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में जैसे बोलते हो आप बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉय, है ना। बॉस का डेटा मैनेजर में, मैनेजर का डेटा एम्प्लॉय। करेक्ट। मल्टी लेवल, more than one base classes and child class, C, C++, Java। ये दोनों क्लासेस को कंबाइन किया। whenever we come to your multi hybrid, ये था मल्टीपल हाइब्रिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस लाइक ए का डेटा बी में, बी का डेटा सी में, सी का डेटा डी में। करेक्ट। इसके बाद आता है हायरार्चिकल, ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। ये मेनली इनहेरिटेंस होता है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल में ऐसा, मल्टीपल में ऐसा, हाइब्रिड में ऐसा, हायरार्चिकल में लाइक ट्री। तो इनका इनहेरिटेंस का बहुत यूज है। C++, जावा हो या पाइथन, हर जगह पे। इवन रियल टाइम में हम भी इनहेरिटेंस को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। करेक्ट। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and don't forget to share with your friends. Thank you for watching Lotus IT Hub YouTube channel.